दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और फिर से आज का जो टॉपिक रहेगा वो मार्सन्स लिमिटेड का रहेगा। तो दोस्तों मार्सन्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मार्सन्स लिमिटेड के बारे में। तो मार्सन्स लिमिटेड में जैसे कि मैंने पहले कल भी जो है वीडियो बनाया था कि यहाँ पर सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ से कंपनी का जो शेयर्स है वो रिवर्सल ले सकते हैं। तो डेफिनेटली उसी तरीके से होता हुआ आपको नज़र आया दोस्त कि आज कंपनी का शेयर आपको ₹232.40 के भाव में क्लोज होता हुआ नज़र आया, जो कि 4.92% की अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है वो ₹219 की सॉरी जो हाँ, ₹220 ₹221 के आस-पास जो है क्लोजिंग दिया था और आज जो ओपन हुआ ₹219 के भाव पे ओपन हुआ, थोड़ा-सा नीचे ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो है वहाँ से नीचे नहीं गया, 219 का ही लो बनाया है। उसके बाद फिर ₹232.55 के जो हाई बनाया था और उसी के आस-पास ₹232.40 के पास जो है क्लोज हुआ है। अभी कंपनी के मार्केट कैप की बात करें दोस्त तो 4.15 थाउज़ेंड करोड़ का मार्केट कैप है और अभी स्टॉक के पी की अगर हम बात करें तो 299 का पी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में आपको कंपनी का शेयर नज़र आ रहा है। चलिए इसके चार्ट पे हम जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कल क्या होने की संभावना है, उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चार्ट में जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको कल जो बताया था कि यहाँ पर जो है 3 बॉटम जो है बनने जा रहा है, तीसरा बॉटम पर कंपनी का शेयर जो है रिवर्सल ले सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको जो है बताया था, क्योंकि ये तीसरा बॉटम जो है बनने वाला था। लेकिन अब जो है आगे क्या हो सकता है, इसको आपको समझना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि देखिए, जब कंपनी का शेयर लगातार ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पर अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगता जा रहा था। किसी प्रकार का हायर हाई इस प्रकार का नहीं था, ना ही लोअर आ रहा था, केवल और केवल जो है अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा था, नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके बाद एट द एंड टॉप पर शेयर जाता है ₹355 के आसपास और वहाँ से शेयर जो है रिवर्सल लेना चालू होता है, नीचे की ओर आना चालू होता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है फिर से जब नीचे की ओर आता है तो वहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार का लोअर लो का फॉर्मेशन ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। डायरेक्ट नीचे-नीचे ही आ रहा है, मतलब लो टू लो जो है आ रहा है, ऊपर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर आपका जो इनका एक छोटा-सा सपोर्ट ज़ोन था, वहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस जो है आता है और अपने सपोर्ट ज़ोन के पास लगभग जो है यही ₹230-32 के आस-पास जो है, जहाँ पर अभी शेयर खड़ा हुआ है, वहाँ पर आता है और उसके बाद फिर वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से जो है ऊपर की ओर चला जाता है अपने 52 वीक हाई के करीब, जो कि ₹355 के आस-पास था, उसी के करीब जाता है। फिर से वहाँ पर जो है लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करना चालू होता है और लोगों का प्रॉफ़िट बुकिंग जो है चलता जाता है और शेयर अभी आपको फिर से ₹232 के आस-पास से ₹220 के आस-पास से फिर से रिवर्सल देता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है। दोस्त यहाँ पर जब शेयर ऊपर की ओर जा रहा था, तो ऊपर की ओर डायरेक्ट जा रहा था, किसी प्रकार का लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पर भी डायरेक्ट नीचे की ओर आ रहा था। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर गया तो भी जो है डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जब नीचे की ओर आया है इस स्लाइड में, तो क्या हुआ है? तो इस स्लाइड में क्या हुआ है, इसको हम आपको 1 महीने के चार्ट पे अच्छे से आपको क्लियरली समझ आएगा। ध्यान से आप देखिएगा। जब शेयर नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो जब टॉप से लगभग जो है ये ₹350 के आस-पास है, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ, 340-42, हाँ, ₹350 से कंपनी का शेयर जो नीचे आना चालू हुआ। ₹350 में आप देखेंगे तो फिर कंपनी फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा-सा ऊपर गया। उसके बाद जब ऊपर से फिर से नीचे आया, तो जो नीचे पहला था, मतलब लोअर जहाँ पर लगा हुआ था, उसके बाद जो दूसरा ऊपर जाने के बाद फिर से जब नीचे आया, तो जो लोअर लगा वो फिर से नीचे बना। मतलब लोअर लो का फॉर्मेशन जो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया। फिर से यहाँ पर ऊपर गया थोड़ा-सा, उसके बाद जो क्लोजिंग हुआ फिर से इस लोअर प्राइस से फिर नीचे क्लोज़ हुआ। उसके बाद फिर ऊपर की ओर गया, उसके बाद फिर जब नीचे आया तो इसका जो लो था, वो पिछले वाले के लो से था। मतलब इसका मतलब है कि कंपनी का जो शेयर है, वो लोअर लो के फॉर्मेशन के ऊपर जो है चल रहा है। तो अगर इस ट्रेंड को चेंज होना है दोस्तों, ये जो सर्किट है, जो अभी आज लगा हुआ है, उसको कंटिन्यू होना होगा। अगर यह अपने जो सपोर्ट ज़ोन है, इनका जो अगला सपोर्ट ज़ोन आता है यहाँ पर, जैसे कि अभी जो है ₹232 के आस-पास जो ट्रेड कर रहा है, उसके बाद फिर अभी
40-42 रुपए के आसपास इनका जो है अगला रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है। ये अपना अगला जो रेजिस्टेंस है 42 रुपए के आसपास, 242 रुपए के आसपास अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली जो है आपको एक और सर्किट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर जो है 242 रुपए को जब क्रॉस करेगा तब यह अपने 250 रुपए के रेजिस्टेंस के लिए रेडी होगा। जब दोस्तों यह 250 रुपए के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा तो डेफिनेटली आप जो है एक आशा कर सकते हैं तो कि जो है शेयर अब ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन पी को भी आपको ध्यान में रखना है, 300 के पी के आसपास चला जा चुका है और ऊपर जाएगा तो और भी जो है इनका पी हाई होता जाएगा, तो इस बात को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। लेकिन छोटी कंपनी है तो ऑपरेटर के माध्यम से भी जो है अगर ये गेम चलता रहता है तो काफ़ी ऊपर जो है इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन अभी आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो लोअर लो का फॉर्मेशन है। इस ट्रेंड को अगर चेंज होना है तो फिर कंपनी के शेयर को 250 के ऊपर जो है निकलना होगा। उसके बाद अगर गिरावट आता है तो ये जो 220 रुपए पर जहाँ पर रिवर्सल लिया है उससे पहले कंपनी को उसके शेयर को रिवर्सल लेना होगा, जिससे इनका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर से ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोस्त कि जो है मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर यह 2 सर्किट और ऊपर की ओर जाता है तो डेफिनिटली आपको एक रिवर्सल का संकेत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और भी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा इस बताए गए जानकारी को किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का सलाह बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। यह एक एजुकेशन पर्पस से है कि किस प्रकार से मैं किसी भी शेयर को प्रेडिक्ट करने का काम करता हूँ, किस प्रकार से ट्रेंड को समझने का काम करता हूँ। उस प्रकार से मैंने आपको एक एक बताने के उद्देश्य से इस वीडियो को आपके समक्ष पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। हाँ, अगर आप इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी चाहते हैं और किसी कंपनी के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं जिसमें कंपनी करती क्या है, पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कंपनी के बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा-सा सहायता मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।